सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे। स्वागत है आपका स्वयं की असली पहचान की खोज में। हम कल बात कर रहे थे मैं कौन हूँ। इस संबंध में थोड़ी सी बातें कल मैंने आपसे कही। ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान, जानकारी नहीं बल्कि ना जानने की स्थिति, स्टेट ऑफ नॉट नोइंग के संबंध में थोड़ी सी बातें कही। यदि हम उस ज्ञान से मुक्त हो सकें जो बाहर से उपलब्ध होता है तो संभावना है उस ज्ञान के जन्म की जो उपलब्ध नहीं होता बल्कि आविष्कृत होता है, उगड़ता है, भीतर छिपा है और उसके पर्दे टूट जाते हैं और द्वार खुल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ज्ञान से नहीं बल्कि इस सत्य को जानने से कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। इस भाव दशा में ही कुछ जाना जा सकता है। मैं नहीं जानता हूँ ये स्मरण, ये स्मृति जैसे जैसे घनीभूत और तीव्र होगी वैसे वैसे मन मौन होता चला जाएगा, निस्तब्ध और निशब्द होता चला जाएगा, क्योंकि सारे शब्द और सारे विचार हमारे जानने के भ्रम से पैदा होते हैं। मैं कौन हूँ ये प्रश्न तो हो लेकिन कोई भी उत्तर स्वीकार न किया जाए। उस निषेध में, उस नेगेटिव माइंड में, उस मन स्थिति में जो भीतर सोया है वह जागृत होता है। खटखटाएं द्वार को, पूछें कौन हूं मैं, लेकिन किसी उत्तर को स्वीकार ना करें। ना वह उत्तर जो संसार सिखा देता है, ना वह उत्तर जो कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर सीख लिए जाते हैं। अगर सीखा हुआ सब भूला जा सके और हम प्राणों के द्वार को खटखटाएं तो जैसे किसी महान संत ने कहा है, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन। तो जैसे कि किसी महान राइटर ने कहा है, नॉक एंड डोर शैल बी ओपन, खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। तो मैं भी आपसे निवेदन करूं, जो खटखटाता है वह पाता है। द्वार बंद ही नहीं थे, द्वार तो खुले ही हैं, लेकिन वह लोग जो जानने के भ्रम में हैं, खटखटाने से वंचित रह जाते हैं। वह लोग जो इस भ्रम में हैं कि हम जानते हैं, वह सारी संवेदनशीलता खो देते हैं जो जानने के लिए अनिवार्य है। ये कल मैंने आपसे कहा था। आज की सुबह, कल तो अज्ञान के लिए कहा, आज की सुबह रहस्य के लिए थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूँ। मन इस स्थिति में हो कि मैं नहीं जानता तो सारा जीवन एक रहस्य की तरह, एक मिस्ट्री की तरह उद्घटित होने लगता है। और मन इस स्थिति में हो कि मैं जानता हूँ, क्योंकि गीता मुझे स्मरण है और उपनिषद मुझे ज्ञात है और शंकर और रामानुज और वह सब मुझे मालूम है, इसलिए मैं जानता हूँ। शब्द मुझे ज्ञात है, श्रुतियाँ मुझे ज्ञात है, इसीलिए मैं जानता हूँ। ऐसा जो मन है वह जीवन के प्रति रहस्य को खो देता है। उसे जीवन में फिर कोई रहस्य नहीं मालूम होता, उसे जीवन फिर एक मिस्ट्री की भांति ही दिखाई पड़ता है। वह बच्चे जो आपके घर में पैदा हुए ज्ञात हैं आपको, वह आंखें जो आपकी पत्नी की हैं परिचित है आप उनसे, वह मित्र, वह पड़ोसी, या वह पत्थर जो सड़क के किनारे पड़ा है, या वह पौधे जो आपके भवन के पास खिलते हैं, वह फूल या आकाश के तारे या सुबह पक्षियों के गीत क्या ज्ञात हैं? किस चीज को हम जानते हैं? सब कुछ अज्ञात है, सब कुछ अज्ञात है। और वह सब यदि अज्ञात है तो सब एक अद्भुत रहस्य से मंडित हो जाता है। उस रहस्य का जो बोध है वह धार्मिक चित्त का पहला लक्षण है। रहस्य का जो बोध है वह धार्मिक चित्त का पहला लक्षण है। उस व्यक्ति को ही मैं अधार्मिक कहता हूँ जिसके जीवन में रहस्य का कोई बोध नहीं है। उस व्यक्ति को ही मैं अधार्मिक कहता हूँ जिसके जीवन में रहस्य का कोई बोध नहीं है, जिसके जीवन को अज्ञात मंडित नहीं हुए हैं, जिसे चारों तरफ से अज्ञात स्पर्श नहीं करता, जिसे चारों तरफ से रहस्य के अनंत अनंत द्वार दिखाई नहीं पड़ते। और हमारे सारे सिद्धांतों ने हमारे मन को इस भांति कस लिया है कि हर चीज की व्याख्या उपलब्ध हो गई, इसलिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहा। हम सब कुछ जानते हैं। इस बात से मुझे उस शेख चिल्ली का स्मरण आता है जो किसी गांव में था। वह सब कुछ जानता था। बड़े अच्छे लोग होंगे जिन्होंने कहा कि वह शेख चिल्ली था, क्योंकि जो सब कुछ जानता है वह शेख चिल्ली ही होगा, वह पागल होगा ही। वह सब कुछ जानता था, ऐसी कोई बात ना थी जो उसे ज्ञात ना थी। फिर उस गांव के राजा के भवन में चोरी हो गई। सारे राज्य की शक्ति लग गई चोरी की खोज में,
लेकिन चोर का कोई पता नहीं चल सका। कोई सूत्र हाथ में नहीं आते थे कि चोर का पता चल जाए। सारे जासूस थक गए और परेशान हो गए। और तब गांव के लोगों ने कहा कि अब और कोई रास्ता नहीं है। हमारे गांव में एक ज्ञानी है, उससे पूछ लिया जाए। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है जो उसे ज्ञात ना हो। उस शेख चिल्ली को बुलाने के लिए राजदूत भेजा गया। वह जैसे विचारक बैठते हैं वैसी मुद्रा में बैठा हुआ था। रूडीन का चित्र देखा होगा आपने, मूर्ति देखी होगी, पिग थिंकर। या तो शेख चिल्ली को देखकर बनाई होगी रूडीन ने, या रूडीन ने वह मूर्ति देख ली होगी, इसीलिए वैसे हाथ लगाए बैठा था। कुछ ना कुछ दो में से एक तो हुआ ही होगा। वह वहां सोच विचार की मुद्रा में बैठा हुआ था। सोच विचार की मुद्रा से ज्यादा बचकानी और चाइल्डिश कोई बात नहीं। वहां राजा का राजदूत गया और उसने कहा कि चोरी हो गई है भवन में, पता है आपको? उसने कहा ऐसा क्या है जो मुझे पता ना हो। राजदूत उसे बड़े सम्मान के साथ राजमहल ले गए। राजा ने पूछा पता है भवन में चोरी हो गई है। बहुत बहुमूल्य सामान चोर लेकर चले गए हैं और राज्य के सारे जासूस और खोजबीन करने वाले पता नहीं पा सके। उसने कहा क्या है जो मुझे ज्ञात ना हो। राजा प्रसन्न हुआ और उसने कहा फिर बताओ किसने चोरी की है। उस शेख चिल्ली ने कहा एकांत में बताऊंगा, अकेले में। द्वार बंद कर ले क्योंकि खतरा है। मैं नाम लूं किसी और का और बताऊं, फिर कल मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो द्वार बंद कर ले। द्वार बंद कर लिए गए। राजा अकेला रह गया। फिर एक दीवार सुन सकती थी। इस डर से उसने राजा के कान के पास मुंह रखा, जैसे गुरु कान में मंत्र देते हैं, चुपचाप की कोई सुन ना ले, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए। वैसे उस शेख चिल्ली ने कान के पास मुंह रखा और कहा बता दूं? देखिए किसी को बताइएगा नहीं, मुझे झंझट में तो नहीं डालिएगा। बता दूं क्या? राजा ने कहा बताओ भी। उसने बहुत धीरे से कान में कहा मालूम होता है किसी चोर ने चोरी की है। और हमारे दार्शनिक क्या करते रहे हैं, और हमारे धर्म चिंतक क्या करते रहे हैं, और वह सारे लोग क्या करते रहे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया। उनका मतलब क्या? वह सारी खोजबीन के बाद, सिर पर हाथ रखने के बाद ये बताते हैं कि जरूर किसी बनाने वाले ने दुनिया को बनाया है। यही तो कहते हैं वह, किसी चोर ने चोरी की है। यही तो कहते हैं किसी बनाने वाले ने दुनिया को बनाया है। वह सारी खोजबीन के बाद कहते हैं किसी चोर ने चोरी की है, किसी बनाने वाले ने दुनिया को बनाया है। ये सारे विचार का निष्कर्ष है, ये सारी हमारे ज्ञान की घोषणा है। और ये जो सारी घोषणाएं हैं, ये जो सारे विचार हैं, ये जो सारे सिद्धांत हैं, यही हम पकड़ लेते हैं। और जीवन का वह जो अज्ञान संपदन है, वह जो अज्ञान चोटें हैं, वह जो अज्ञात हवाएं हैं, फिर वह हमें स्पर्श नहीं करती। वह अपने सिद्धांतों में बंद होकर बैठ जाते हैं। सिद्धांतों में जो बंद है, उसमें सिद्धांतों में कोई झरोखे नहीं होते, कोई खिड़कियां नहीं होती, सिद्धांतों में कोई द्वार नहीं होते, सिद्धांतों में कोई समझौते नहीं होते। इसलिए सिद्धांत बिल्कुल बंद दीवार की तरह आदमी के भीतर बंद कर देते हैं। और हर चीज जो उसके द्वार पर प्रश्न लेकर खड़ी आती है, वह हर चीज का उत्तर दे देता है कि ये ऐसा है, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है, ये भाग्य है, ये परमात्मा है, ये फला है, ये ढिकां है। हर चीज के उत्तर दे देता है। और जिस चीज का उत्तर दे देता है, वह चीज उसके लिए रहस्य खो देती है। जो जीवन और ये जो जगत है, हमें इतना बॉर्डम, इतना उबाने वाला मालूम पड़ता है, ये हमारे ज्ञान की वजह से मालूम पड़ रहा है। इस जीवन में अगर सिद्धांतों की दीवार को छोड़कर देखना शुरू करें, अगर ज्ञान को हटाकर देखना शुरू करें, तो एक एक चीज कितनी अद्भुत है, कितनी नई। कुछ भी तो पुरानी नहीं, कुछ भी तो वैसा नहीं जैसा कल था। आज सुबह जब सूरज उगा, वह कभी नहीं उगा था और फिर कभी नहीं उगेगा। और आज सुबह जो हवा चले, वह कभी नहीं चलेगी और ऐसी कभी ना चली थी। और आज सुबह जो फूल खिले हैं, वह पहली बार ही खिले हैं। और सब कुछ नया है और सब कुछ बहुत रहस्य से मंडित है। हम क्या जान पाए अभी? एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जिसने विद्युत पर सारे जीवन काम किया, बिजली के अध्ययन में एक छोटे से गांव में विश्राम करने के लिए ठहरा हुआ था। उस गांव का स्कूल था छोटा। उस स्कूल के बच्चों ने, कुछ विज्ञान के बच्चों ने कुछ चीजें बनाई थी, कुछ छोटे छोटे उपकरण बनाए थे। स्कूल का जलसा था और स्कूल में प्रदर्शनी थी। वह वैज्ञानिक भी देखने चला गया। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी और बिजली के कुछ खेल खिलौने बनाए थे,
मैं बड़ी उत्सुकता से उसे समझाने लगा कि ये कैसे बनाए गए हैं, ऐसे काम करते हैं, क्या क्या इनकी खूबी है। वह वैज्ञानिक बहुत उत्सुकता से सुनने लगा। उस बच्चे को नहीं पता था कि विद्युत को उतना जानने वाला जगत में शायद कोई दूसरा आदमी नहीं है। तो वह बच्चा और प्रसन्नता से सारी बात बताने लगा। सारी बात हो जाने के बाद उस वैज्ञानिक ने पूछा, बेटा एक बात पूछूं, ये बिजली क्या है, ये विद्युत क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वह लड़का बोला, ये तो हमें ज्ञात नहीं। उसके प्रधान अध्यापक ने उस लड़के से कहा, तुम्हें पता नहीं? तुम बताए जा रहे हो, ये तो विद्युत को जानने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति है जो जीवित है। लेकिन उस सबसे बड़े व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा, जो ये बच्चा कह रहा है कि विद्युत को हम नहीं जानते, मैं भी यही कहूंगा कि विद्युत को हम नहीं जानते। हम क्या जानते हैं? ये जो चारों तरफ जीवन है, जो सामने द्वार पर एक पत्ती खिली है, उसको भी हम जानते हैं क्या? एक बीज कैसे अंकुर हो जाता है, उसको हम जानते हैं क्या? एक बीज कैसे फूल बन जाता है, क्या हम उसे जानते हैं? कुछ नहीं जानता मैं, कुछ भी नहीं जानते। आकाश पर तारे हैं और जमीन पर पत्थर हैं और फूल हैं और मनुष्य हैं और आंखें हैं, क्या हम जानते हैं? एक गीत का जन्म होता है भीतर, उसे हम जानते हैं? हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन जानने के भ्रम के कारण जीवन का यह रहस्य हमारे प्राणों को आंदोलित नहीं कर पाता। इसलिए जानने का भ्रम छोड़े तो रहस्य का बोध जन्मता है, और जिस जीवन में रहस्य का बोध पैदा हो जाता है, उस जीवन में ईश्वर के आगमन की शुरुआत हो जाती है। जिस दिन रहस्य की पद चापे सुनाई पड़े और जिस दिन मन के द्वार पर कोई अज्ञात आकर खड़ा हो जाए जिसे हम ना जानते हों, और हमारा पूरा हृदय कह सके कि मैं नहीं जानता, और उस अनजान अतिथि का स्वागत कर सके, उस दिन जानना कि धर्म का जीवन में प्रवेश हुआ है। लेकिन हम तो ज्ञान के द्वार बंद किए बैठे हैं, और जो जितना ज्ञान के द्वार बंद किए बैठा है उतना ही बड़ा पंडित है, उतना ही बड़ा ज्ञानी है। आज के लिए इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम इससे अगली वीडियो में। आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम।